मीडिया मैप न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जनसंवाद का ये एपिसोड आज जनता के खास समस्या पर है। जी हाँ, जनता के लिए दिल्ली के पेट्रोल पंप वाले उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक जनविरोधी फैसला लिया कुछ दिनों पहले और पेट्रोल पंप से कहा कि जो भी गाड़ियां पुरानी हो गई हो उसको पेट्रोल न दे। इसको लेके दिल्ली के पेट्रोल पंप्स में कई तरह के वाद विवाद शुरू हो गए, पर जनविरोधी नेताओं ने इसका कोई हल नहीं निकाला और कहा कि गाड़ी पुरानी हो गई है और पुरानी हो गई तो कौन सी ऐसी बात हो गई, 40-40 साल पुरानी हवाई जहाज चल सकती है, 5 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती है। अरे 10 साल हो गए, गाड़ियां नहीं होती है, जो मेंटेन करते हैं गाड़ियां नहीं होती है। आज भी कुछ दिनों पहले 122 साल पुरानी एक गाड़ी विश्व यात्रा करके अर्जेंटीना वापस गई और दिल्ली में पेट्रोल देने में परेशानी हो रही है। अरे पेट्रोल कोई आपके पैसे से थोड़ी दिया जा रहा है, जनता अपने पैसे से देती है और अपनी गाड़ी में भराती है। और गाड़ियों का जो अधिकृत है वो 15 साल है और उसके बाद जो है वो बढ़ती रहती है। नए नए कानून ले आते हैं, जन विरोधी कानून ले आ रहे हैं और उसकी वजह से जनता परेशान है। पेट्रोल पंप ने सीधे सीधे सरकार को कह दिया कि अगर ये कानून आपको लगाना है, ये हमारे बस का नहीं है, करना है तो पुलिस लगाइए। तो पुलिस का काम चोर पकड़ना नहीं रह गया, लोगों का गाड़ियां रोकना हो गया, लोगों का पेट्रोल रोकना हो गया है। जी हाँ, ये है जनता की सरकार। जनता की सरकार जनता के भले के लिए नहीं है, जनता को कैसे परेशान किया जाए उसमें जो है उनको महारत है। और जनता भी बड़ी चुपचाप है, करे भी क्या जनता। महंगाई की मारी है, खाने को है नहीं, नौकरियां है नहीं, परेशान है, वो क्या करे। और उसको जो है जनता की चुनी हुई सरकार, जो जनता के लिए जिसको काम करना चाहिए, वो गाड़ियां, नई गाड़ियां बेचने के लिए काम कर रही है। अजीब दुनिया है, अजीब दिल्ली है। वैसे दिल्ली हर वक्त अजीब ही रही है। दिल्ली कभी भारत के जनमानस का हिस्सा रही नहीं है और इसलिए दिल्ली में अगर ऐसा हो रहा है तो किसको फिक्र है। आपको शायद याद ना हो, जिस जो बुलडोजर की बात आज की जा रही है, जिस पे कहीं लोग बड़े खुश होते हैं, वो बुलडोजर भी सबसे पहले दिल्ली में चली थी। और दिल्ली की बुलडोजर जो है आज जब उत्तर प्रदेश और जगह चलती है तब लोग त्राही त्राही जरूर करते हैं। तो दिल्ली सरकार ने जो कानून बनाया, कानून कोई नहीं बनाया, ऑर्डर इशू कर दिया, बस कोई कानून नहीं है उसकी। जी हाँ, सिर्फ ऑर्डर इशू कर दिया पेट्रोल पंप्स को कि आप पेट्रोल नहीं देंगे। किस कानून के हिसाब से आप कर रहे हैं? पूरे पूरे ये संविधान और सारी लीगलिटी का उल्लंघन है। जी हाँ, विरोधी दल आप लोगों के लिए मसाला है, कुछ करिए। अगर आपको चाहिए कि आप सरकार में कभी आ सकते हैं तो आपको करना चाहिए। विरोधी दल भी खामोश बैठे हुए, क्या आपको भी कमीशन मिलता है क्या? ये कमीशन जो मिलता है, गाड़ियां बिकेगी, पर गाड़ियों को जल्दी से जल्दी कबाड़ बनाना है जिससे कि और गाड़ियां बिके और कमीशन मिले। ये सारी चीजें इस वजह से हो रही है और दिल्ली सरकार को तुरंत चाहिए कि ये कानून वापस ही न ले। ये जो पूरा कार जंकिंग का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, इसको खत्म करें। दिल्ली जनता की है, दिल्ली किसी सरकार की नहीं है। दिल्ली की सरकार अगर दिल्ली की जनता की बात नहीं मानती है तो दिल्ली की जनता रोएगी धोएगी, उसके बाद क्या करेगी ये दिल्ली की जनता ही बताएगी। पर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है ये पूरे देश के लिए एक सबक है। अगर देश के बाकी राज्यों ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो इस देश में क्या होगा, जनता कब तक चुप रहेगी, ये कहना मुश्किल है। जी हाँ, दिल्ली की सरकार का ये नियम गलत है, इसको तुरंत वापस होना चाहिए। सभी गाड़ियों को जो भी जितने दिन जहां भी चल रही है उसको पेट्रोल मिलना चाहिए। और ये जो गलत असंवैधानिक कानून लगाया गया है कि गाड़ियों को पुराना करके
कबाड़ बनाना, इसको खत्म करने की जरूरत है। संविधान के शासन की जरूरत है, असंविधान की नहीं। धन्यवाद। आप जाइए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल मांगिए, पेट्रोल ना मांगे आप पूरी उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। सारी जनता तभी जब एक्शन लेगी तभी सरकार शायद सुनेगी। ऐसे ये सरकार शायद नहीं सुनना चाहती है। कमीशन की सरकार चल रही है और इस तरह की जो चीजें हो रही हैं असंवैधानिक, इसका आप निश्चित रूप से विरोध करें। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपके सामने ये असंवैधानिक जो चीजें हो रही है उसको आपके सामने लाना जरूरी समझा। आप इसको सुने, देखें और कार्रवाई करें। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।